पिछले कुछ साल अमन और सुकून के साथ गुजरे हैं। हमें इसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब मेहदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि आप मुमनीन को लेकर कोई तौर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कोहितूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आज़ाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाबी ईसा मौजूद हैं, वो उन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दज्जाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने इन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला। उन्होंने अपने सिर पर एक ऐसी आहनी खूब पहन रखी थी कि जिस पर दो सींग नुमायां थे। इनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी था। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने उस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो उस रास्ते पर सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए यकता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। इसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार वो दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए, और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके। ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाबी ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहे तूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं।
भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहाँ गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God, those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो। ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है। शायद यहाँ कभी पानी था ही नहीं। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे।